दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। ऐसा लगता है कि देश में हिंदी विरोध के लेकर एक नई तरह की राजनीति शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में कुछ समय के बाद ही बीएमसी के चुनाव होने हैं और इस चुनाव से पहले जिस तरह से तमाम राजनीतिक दल हिंदी विरोध को लेकर सड़कों पे उतर रहे हैं, उससे एक सवाल बड़ा खड़ा हो गया है कि आखिर इस राष्ट्रीय भाषा के साथ इस तरह का बर्ताव क्यों किया जा रहा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता सड़कों पे उतरकर हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों को प्रताड़ित करने में लगे हैं। हाल ही में एक दुकानदार को सरेआम थप्पड़ मारा गया और इसका वीडियो बनाया गया। इसके बाद से लगातार गुंडागर्दी जारी है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार सोई हुई है। ऐसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ सिर्फ केस दर्ज करके इतिश्री मान ली गई है, यानी इनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता और भी उग्र होते जा रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि अचानक से हिंदी विरोध की ये लहर कहां से आ गई। इतने समय से शांत पड़ा ये मामला अचानक से फिर से सुर्खियों में क्यों आ गया? क्योंकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की राजनीति ही मराठी मानुष और हिंदी विरोध को लेकर शुरू हुई थी, लेकिन चुनाव दर चुनाव जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को इसमें फायदा नहीं हुआ और लगातार चुनाव हारते गए, तो उनका जो ये हिंदी विरोध है वो शांत पड़ने लगा। लेकिन चूंकि अब बीएमसी के चुनाव होने हैं और इस चुनाव में आखिरी उम्मीद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सामने बची है, इस आखिरी उम्मीद को बचाने के लिए मराठी मानुष के नाम पर हिंदी विरोध का एक नया शगुफा शुरू कर दिया गया है और इसे लेकर ऐसी राजनीति शुरू हो रही है कि अब जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो ठेला लगाते हैं, जो उत्तर भारत से आकर यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे लोगों से कहा जा रहा है कि वो मराठी बोले और मराठी नहीं बोलने पे उनके खिलाफ हिंसात्मक हुआ जा रहा है, उन्हें थप्पड़ मारा जा रहा है, उन्हें बेइज्जत किया जा रहा है, उन्हें राज्य छोड़ने की धमकी दी जा रही है। इस तरह का माहौल आखिर कौन पनपा रहा है? आखिर कौन इस तरह की राजनीति को हवा दे रहा है? क्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अकेले इस तरह की राजनीति को आगे बढ़ा रही है या इसके पीछे सत्ताधारी दलों का भी हाथ है? क्या सत्ताधारी दलों की का फर्ज नहीं बनता है कि जो लोग उत्तर भारत से आकर महाराष्ट्र में अपना कारोबार कर रहे हैं, अपने कामकाज कर रहे हैं, उनका सपोर्ट करे या उनके साथ खड़े हो? आखिर जिन लोगों के साथ इस तरह की बदतमीजी हो रही है, उन्हें सुरक्षा कौन प्रदान करेगा? क्योंकि महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक, तमिलनाडु तक जिस तरह से हिंदी विरोध को सामने रखकर वहां रहने वाले हिंदी भाषियों का विरोध किया जा रहा है, उन्हें उनके खिलाफ हिंसा की जा रही है, यह सिलसिला आखिर कब थमेगा? केंद्र सरकार ने भले नई शिक्षा नीति में हिंदी को प्राथमिकता देने की बात कही है और इसे लागू करने की भी बात कही है, लेकिन जिस राज्यों में इसे लागू नहीं किया जा रहा है या जिन राज्यों में हिंदी भाषी बोलने वालों लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उसके लिए आखिर केंद्र सरकार क्या कर रही है? सवाल यह भी है कि जिन मराठी मानुष के नाम पर महाराष्ट्र में हिंदी विरोध की राजनीति की जा रही है, उसी मराठी मानुष से यह सवाल जरूर पूछना चाहिए कि जो लोग बंगाल में या बिहार में या उत्तर प्रदेश में मराठी लोग रहते हैं, क्या वो बंगाल में बंगाली भाषा बोलते हैं? क्या बिहार में भोजपुरी भाषा बोलते हैं? या उत्तर प्रदेश का जो स्थानीय लैंग्वेज है, क्या उसमें बात करते हैं? आखिर नहीं करते हैं तो उन राज्यों में क्यों नहीं मराठी लोगों के खिलाफ विरोध की आग पनपी है? आखिर उन राज्यों में क्यों इस तरह की शांति बनी हुई है? भाषा किसी का भी निजी व्यवहार हो सकता है, उसकी इच्छा है वो भाषा सीखे या ना सीखे, वो अपने बातचीत का लहजा जिस भी लैंग्वेज में करना चाहे कर सकता है। देश में संविधान लागू है, संविधान ने सभी को एक मौलिक अधिकार दिया है, वो किसी भी जाति, धर्म, भाषा को चुन सकता है। आखिर राज ठाकरे या दूसरे राजनीतिक दल कौन होते हैं किसी को यह बताने के लिए कि उन्हें किस भाषा में बात करनी चाहिए? महाराष्ट्र किसी की बपौती नहीं है, महाराष्ट्र पूरे देश का हिस्सा है और कोई भी व्यक्ति संविधान के तहत कहीं भी जाकर रह सकता है, बस सकता है और अपने कारोबार कर सकता है, अपने हिसाब से लैंग्वेज चुन सकता है, अपने हिसाब से जाति धर्म का पालन कर सकता है, अपने हिसाब से पूजा पद्धति को चुन सकता है। आखिर राज ठाकरे जैसे लोग क्यों इतना बेकाबू हो गए? क्यों अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हिंदी भाषियों को निशाना बनाया जा रहा है? चुनाव दर चुनाव जिस तरह से राज ठाकरे की राजनीति को दरकिनार किया गया और इस राजनीति को साइड लाइन करके आज स्थिति यह है कि राज ठाकरे के पास एक भी विधायक नहीं बचे हैं।
ऐसे लोगों को दूसरे राजनीतिक दल जिस तरह से हाथों पे लेकर या उन्हें अपने संपर्क कक्ष खड़ा करके उन्हें बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर वो क्या बताना चाहते हैं? क्या राज ठाकरे के साथ बड़ा मराठी वोट बैंक है? क्या राज ठाकरे की इसी मराठी वोट बैंक को साधने के लिए दूसरे राजनीतिक दल चुप है? भारतीय जनता पार्टी जिनकी सरकार चल रही है वो खामोश है? आखिर क्यों नहीं बड़े राजनीतिक दल के नेता या सत्ताधारी नेता देवेंद्र फडणवीस राज ठाकरे को सबक सिखाने के लिए कार्रवाई करते हैं? आखिर क्यों समय समय पे सड़कों पे उतरकर राज ठाकरे के पार्टी के गुंडे लोगों के साथ बदतमीजी बेहुदगी कर रहे हैं? आखिर इस पे कौन लगाम लगाएगा? क्या राज ठाकरे तय करेंगे कौन किस भाषा में बात करे? क्या राज ठाकरे बताएंगे कि किस देश में या राज्य में कौन सी भाषा में पढ़ाई जानी चाहिए? हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने पहली से तीसरी अनिवार्य भाषा कर दी थी हिंदी को, लेकिन इस तरह का विरोध जताया गया। उस विरोध के सामने घुटने टेकते हुए महाराष्ट्र सरकार ने इस प्रपोजल को, इस सर्कुलर को वापस ले लिया। इसे अब मन से अपनी एक जीत बांध रही है और उसे लग रहा है कि उसने एक बड़े विरोध प्रदर्शन का अंदेशा जताकर या धमकी देकर सरकार को झुका दिया है। अब 5 तारीख को यानी 5 जुलाई को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक ही मंच से कार्यक्रम करने वाले हैं। बीएमसी चुनाव से पहले दोनों भाइयों के बीच मेल मिलाव का एक लंबा सिलसिला शुरू हो गया है। खबरें लगातार सामने आ रही है कि दोनों भाइयों के बीच सुलह होने के आसार नजर आ रहे हैं। इसी सुलह होने के आसार के तहत 5 तारीख को दोनों भाई कार्यक्रम करने वाले हैं और नाम दिया गया है हिंदी विरोध का। मराठी मानुस मराठी भाषा के साथ हुए या अस्मिता के साथ हुए खिलवाड़ को रोकने का। यह सिर्फ नाम भर की बात है। मराठी मानुस की चिंता अगर इन राजनीतिक दलों को होती तो उन्हें जरूर पूछना चाहिए था कि उनके मराठी भाइयों को आखिर पिछले 14 सालों में कितने रोजगार मिले, आखिर पिछले 10 सालों में उनके बेरोजगारी दर में कितनी कमी आई, आखिर महाराष्ट्र के युवा आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, आखिर महाराष्ट्र में दहेज के नाम पर लड़कियों को क्यों जलाया जा रहा है, क्यों आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इन्हें मराठी मानुस की चिंता नहीं है, इन्हें उस वोट बैंक की चिंता है जिसके दम पे ये बीएमसी चुनाव जीतना चाहते हैं। इसी वजह से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों हाथ मिलाने को आतुर है। अपने जो भी पहले की दुश्मनी थी उसे भुलाने को तैयार है, क्योंकि उन्हें मराठी मानुस की नहीं बल्कि अपने वोट बैंक की चिंता है। और इसी वोट बैंक की आग में उत्तर भारतीयों को जलाने की, उन्हें प्रताड़ित करने की, उन्हें परेशान करने की एक मुहिम शुरू की गई है। और इस मुहिम के तहत जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस कि सरकार चुपचाप है और जिस तरह से चुप्पी साधे बैठी हुई है, ऐसा लगता है कि उसकी भी नजर इसी मराठी वोट बैंक पे है। जानबूझकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के खिलाफ बड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्योंकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का मतलब यह हो सकता है कि मराठी मानुस का जो वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी से खिसक जाए। इसी वजह से देवेंद्र फडणवीस खामोश बैठे हुए। तो क्या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए लोगों को प्रताड़ित होते देखना देवेंद्र फडणवीस को गवारा लग रहा है? क्या महाराष्ट्र में जिस तरह के राजनीतिक अव्यवस्था फैली हुई है वो पसंद है सिर्फ वोट बैंक बचाने के लिए? राज ठाकरे हो, उद्धव ठाकरे हो या दूसरे तमाम राजनीतिक दल, इन सभी ने एक सुर से हिंदी का विरोध किया। हिंदी का विरोध करने के साथ ही इन्होंने मराठी भाषा को सर्वोच्च रखने की प्राथमिकता दिखाई। किसी भी उत्तर भारतीय ने आज तक ये नहीं कहा कि उन्हें मराठी भाषा पसंद नहीं है या मराठी भाषा उन्हें खराब लगता है, लेकिन हिंदी भाषा को लेकर बार बार इस तरह की बात कही जाती है जैसे वो किसी दूसरे देश से आई भाषा हो। ये दोहरापन, ये दोगलापन कहां से आया है? आखिर इसकी परिणति कहां तक जाएगी? आखिर इसका परिणाम क्या होगा? क्या हिंदुस्तान में हिंदी बोलने वालों को अब शर्म महसूस होने लगेगी? क्योंकि हाल के दिनों में गृह मंत्री ने जिस तरह से कहा कि अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म महसूस होगी, उसी गृह मंत्री को यह बताना चाहिए कि उसी देश में हिंदी का विरोध हो रहा है, हिंदी बोलने वालों के साथ बदतमीजी हो रही है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप क्यों खामोश बैठे हुए? इन तमाम सवालों का जवाब केंद्र और राज्य सरकार दोनों को देना चाहिए और राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे इन दोनों को विचार करना चाहिए कि हिंदी का अगर उन्हें इतना ही विरोध है तो ये कसम खाए और ऐलान करे कि उन्हें हिंदी भाषियों का वोट नहीं चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता है तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।